हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख ले। तो ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का। फिर इसके बाद में टाइप्स क्या क्या कौन कौन से है इसके। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सडन ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन विद द सिम्टम्स सच एज द ईयर पेन, फीवर एंड हियरिंग लॉस। यानी ऑनसेट सडन सडन होता है, ये सडन इन्फेक्शन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ईयर पेन होता है, फीवर होता है और हियरिंग लॉस होता है। फिर ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, सेकेंड टाइप है ये इसका। परसिस्टेंट ऑफ प्रजेंस ऑफ द फ्लूइड इन द मिडल ईयर विदाउट साइन ऑफ द इन्फेक्शन, यानी बिना किसी इन्फेक्शन साइन के इसमें फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड प्रजेंस होता है मिडल ईयर के अंदर। फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, परसिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है दैट कैन लीड टू द परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड हियरिंग लॉस। यानी ये परसिस्टेंट रिकरेंट इन्फेक्शन होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और जो कि दैट कैन लीड टू परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन लीड कर सकता है तथा एंड ये हियरिंग लॉस भी लीड कर सकते हैं। फिर इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एग्जांपल देखिए तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई हो गया। फिर इसका है वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा हो गए एग्जांपल में। एलर्जी, एलर्जीज, साइनस इन्फेक्शन हो गए, यूस्टेकिन ट्यूब डिस्फंक्शन हो गया। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जैसे एक्सपोजर टू स्मोक, स्मोक के एक्सपोजर में आने से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फिर इसमें क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी। पैथोफिजियोलॉजी डी टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। फिर क्या होगा कि यूस्टेकिन ट्यूब डिस्फंक्शन हो जाएगा दैट लीड टू द पुअर ड्रेनेज, जो कि लीड करेगा पुअर ड्रेनेज एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ये क्या है कि अक्यूमुलेशन कर लेगा फ्लूइड का। फिर प्रेशर इन द मिडल ईयर, और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मिडल ईयर के अंदर। और जो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कॉजिंग एंड दैट मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कॉजिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। अब ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे इसके कारण, एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण, और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो और फिर इसमें क्या होगा कि ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कर देगा इसके अंदर। फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें क्या होगा, ओटेलिजिया होगा और फीवर हो जाएगा, हियरिंग लॉस होगा, फुलनेस इन द ईयर, यानी फुलनेस हो जाएगा, ईयर भर जाएगा, कान, इरिटेबिलिटी हो जाएगी इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी हो जाएगी। फिर फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, यानी कान के अंदर फ्लूइड का ड्रेनेज हो जाएगा। अगर कान में अगर रप्चर हो गया तो इफ़ ईयर ड्रम रप्चर, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत आएगी और बैलेंस इश्यूज आ जाएंगे। फिर इसका डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे इसके लिए। फिर टिम्पेनोमेट्री करेंगे, फिर ऑडियोमेट्री करेंगे, कल्चर ऑफ द ईयर डिस्चार्ज, और फाइनली जो ईयर डिस्चार्ज होता है उसका कल्चर करके जो भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो उसका पता लगाएंगे, उस डायग्नोस करेंगे। फिर इसके बाद में मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में है क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, एग्जांपल में एमोक्सिसिलिन। अब एंटीबायोटिक क्यों प्रोवाइड करेंगे, फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स क्यों देंगे, पेन को रिलीफ, पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, और एंटीपायरेटिक्स फीवर को कम करने के लिए। फिर इसके बाद में और इसके एग्जांपल क्या क्या है, पैरासीटामोल हो गया और इबुप्रोफेन हो गया, और रिड्यूस द पेन और फीवर को रिड्यूस कर देगा दोनों। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेरिंगोटोमी करेंगे। फिर इसमें ये क्या है कि एक सर्जिकल इंसिजन होता है ईयर ड्रम के अंदर, और जो क्या है रिलाइव द प्रेशर, प्रेशर को रिलाइव करने के लिए एक सर्जिकल इंसिजन होता है ईयर ड्रम में। अब इसके बाद में क्या करेंगे, टिम्पेनोमेट्री ट्यूब्स। टिम्पेनोमेट्री ट्यूब्स के अंदर क्या है कि ये स्मॉल ट्यूब होती है और इसको इंसर्ट करते हैं ईयर के अंदर, फैसिलेट फ्लूइड ड्रेनेज, जो फ्लूइड ड्रेनेज होता है उसको फैसिलेट करने के लिए ये छोटी ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं ईयर में। फिर इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में
मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, और साइन ऑफ द इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन के साइन हो उनको भी मॉनिटर करेंगे, उनका पता लगाएंगे। और फिर इसके अंदर क्या है कि असिस फॉर पेन के लिए असिस करेंगे, और हियरिंग लॉस है तो उसको भी असिस करेंगे, एंड ईयर डिस्चार्ज, अगर कोई ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको असिस करेंगे। फिर इसके बाद मॉनिटर फ्लूइड इनटेक, यानी कितना फ्लूइड ले रहा है, और आउटपुट कितना मतलब कितना जा रहा है, जो यूरिनरी बैग होता है तो उसके अंदर देख लेंगे। और एंड हाइड्रेशन का भी चेक करेंगे। अगर डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट तो उसको डायरिया हो सकता है, इस वजह से हाइड्रेशन भी देखेंगे उसका। फिर इसमें क्या है कि इंटरवेंशन में क्या होता है, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। अब इसमें इंटरवेंशन में मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड अप्लाई वार्म कंप्रेसेस को वार्म कंप्रेसेस को अप्लाई करेंगे टू रिलाइव द ईयर पेन, यानी कान का जो पेन होता है उसको कम करने या रिलीव करने के लिए वार्म कंप्रेसेस अप्लाई करेंगे। फिर मेंटेन ईयर हाइजीन, और जो भी ईयर का हाइजीन है तो उसको मेंटेन करेंगे। और एजुकेट ऑन अवॉइडिंग वाटर एंट्री, और जो कान के अंदर पानी जा रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए एजुकेशन देंगे उसको, पेशेंट को। फिर इसके बाद में जो केयर गिवर्स है, तो उसको क्या है कि एजुकेट करेंगे केयर गिवर्स ऑन द मेडिकेशन अडेरेंस एंड फॉलो अप केयर के लिए। फिर इसके बाद में प्रमोट अपराइट फीडिंग पोजीशन इन द इन्फेंट टू प्रिवेंट द रिकरेंट, यानी ये लाइन क्या बोल रही है, प्रमोट द अपराइट फीडिंग पोजीशन। इसको क्या है कि अपराइट फीडिंग पोजीशन इन्फेंट टू प्रिवेंट रिकरेंट। एंड इसके बाद में हेल्थ एजुकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, उसे एजुकेट करेंगे। और अवॉइडिंग द सेकेंड हैंड स्मोक, और जो भी सेकेंड हैंड स्मोक होती है उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, अगर पुराने समय से स्मोक कर रहा है तो कोई भी पेशेंट। फिर इसके बाद में क्या आता है कि अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे उसका, पेशेंट का, या अर्ली ट्रीटमेंट के लिए गाइड करेंगे पेशेंट को। और कॉम्प्लेसेंस ऑफ द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और इम्यूनाइजेशन के बारे में उसे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जैसे न्यूमोकोकल हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वैक्सीन वगैरह के लिए बोलेंगे उसे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर ओटाइटिस मीडिया हो गया तो फाइनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं उसकी वजह से। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो सकता है, मेस्टोडाइटिस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।